आप खुद भी बताइए मेरे को, क्या ऐसा है कि तेली जाति के सभी लोग एक ही समान इकोनॉमिक स्टेटस रखते हैं? या फिर ब्राह्मणों में भी सभी ब्राह्मण जो है अमीर हैं, सभी क्षत्रिय अमीर हैं? ऐसा है कि क्या सभी दलित गरीब हैं? ऐसा है नहीं ना। तो फिर तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से ये पूरी एक चाल है, पूरा एक षड्यंत्र, किस प्रकार से हिंदुओं को हमेशा जातियों में बांटे रखना, और हम लोग अपनी राजनीति को हमेशा के लिए बनाए रखें। इसलिए ये सब कास्ट सेंसस और ये कास्ट सर्वेक्षण जैसे टॉपिक्स छेड़े जाते हैं, इनको लाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं रौनक। मित्रों, कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना, ये मुद्दा आजकल बड़ा ही चर्चा में है। और वैसे मैंने इस विषय पर 21 सितंबर को एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, तकरीबन 8-8.5 मिनट की वो वीडियो थी, पर पता नहीं किस तरीके से वो वीडियो डिलीट हो गई। बहुत पछतावा हो, उसका दुख हुआ। और मैंने वो वीडियो उस वक्त इसलिए रिकॉर्ड करी थी क्योंकि सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट में बोलते वक्त उन्होंने इसकी बात करी थी कि वो लोग सपोर्ट करते हैं इस जातिगत जनगणना की। अब बहरहाल इस विषय पर मैं कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहता हूँ और आपको बताऊँगा किस प्रकार से ये जातिगत जनगणना एक ऐसा तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है, जिससे कांग्रेस फिर से पावर में आ सके और कांग्रेस से जो टूटी जो सारी पार्टियां हैं, यही आरजेडी, जेडीयू, क्योंकि सारे कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं, ठीक है, वो सब पावर में आ जाएं। और जो वर्तमान की जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रही है, हालांकि उतना वो हिंदुत्व को लेकर सीरियस नहीं है बीजेपी वाले, पर लोग समझते हैं और उस पर इतना एलिगेशन लगता है, तो उसको ही काटने के लिए फिर जो कुछ भी बीजेपी जो कल्चरल यूनिफिकेशन हिंदुओं को करवा पा रही है, इसको ही काउंटर करते हुए ये कास्ट सेंसस जैसा टॉपिक, कास्ट सेंसस जैसी कोई चीज़ लाई गई है। और इसलिए इसको पूरा इंडिया अलायंस भी सपोर्ट कर रहा है। और ये नीतीश कुमार के सबसे पहले ये बोल थे इस पर, जो कि हाँ, बिहार में अब कास्ट सर्वेक्षण भी उन्होंने करवा लिया और उसका रिपोर्ट भी जो है जारी कर रहा है कल परसों ही। अब मित्रों, इस पर थोड़ी और आगे बात करते हैं। अब जो कास्ट सेंसस है, इसको करवाने का जो उद्देश्य वो ये है कि भैया अलग अलग कास्ट को चिन्हित करा जाए, पता लगाया जाए कि कौन कास्ट कितनी है, ठीक है, और क्या उनका स्टेटस है और कैसे उनको जो है हम समाज में ऊपर उठा सकते हैं। अब यही भारत में आज़ादी के बाद अब तक चलता हुआ है। जो SC, ST और OBC हैं, इनको जो है चिन्हित कर जो इनको रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाती है, रिजर्वेशन वाली, आरक्षण वाली, वो इस प्रकार से, यानी कि जिससे जो है उनकी इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो जाए। यानी कि जो कास्ट को आइडेंटिफाई कर कि वो पिछड़ी हैं, फिर फॉरवर्ड हैं, क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर जो कास्ट समाज में पीछे हैं, ठीक है, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको ऊपर लाने के लिए और फिर उनको जो है बेनिफिट पहुंचाने के नाम पर जो उनको रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाती है, वो एक इकोनॉमिक रेमेडी है, यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाकर उन जातियों को जो है एक अच्छी स्थिति में लाया जाए। ये भारत के अंदर करा जाता है। SC, ST, OBC वगैरह में सभी यही है। जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में उसमें एडमिशन में दिया जाता है। तो ये पूरा तरीका है। पर इसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि इससे जो है कहीं ना कहीं किस प्रकार से जो भारत के लोगों की जो कल्चरल यूनिटी वाली जो एक उनकी पहचान है, हिंदू, वो कभी भी जो है नहीं सामने आती है और वो नहीं आने देंगे कभी भी कांग्रेस और कभी भी ये इंडिया अलायंस वाले लोग। क्योंकि आप ये देखिए, होता क्या है कि आज भी अगर किसी भी स्कूल में, जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक उन्होंने फॉर्म निकाला और उसमें बच्चों का रिलीजन पूछा गया था। उसमें रिलीजन पता किस प्रकार से पूछा गया था कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, SC, ST, OBC, इस तरीके से पूछा गया था। यानी कि सिंगल एज ए हिंदू आइडेंटिटी आपको चिन्हित आइडेंटिफाई करा ही नहीं जाता है। तो ये है इनकी कहीं ना कहीं पूरी साजिश, पूरा जो इनका जो एक जो स्ट्रैटेजी किस प्रकार से पावर में बने रहें, वो ये है। अन्यथा जातियों को अलग अलग तरीके से चिन्हित कर उनके क्या कहते हैं, जो, क्योंकि जातियाँ क्या है, जातियाँ तो वो है ना कि किस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं। अब जो कार्य कर रहे हैं सबका अलग अलग कार्य होता है और वो उनके सरने में लग जाता है। जैसे नोनिया हो गया,
माली हो गया, जैसे मैं भी सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से ओबीसी में आता हूँ, और बिहार में ईबीसी में आता हूँ, जिसमें ईबीसी को एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट इस तरीके से वहाँ पर बोला गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि अब आज के डेट में ऐसा तो नहीं है कि एक जो पर्टिकुलर कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे कोई जैसे तेली कास्ट है, फिर नोनिया जो कास्ट है, माली कास्ट है, उस कास्ट के सभी लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस एक समान है क्या? ऐसा तो नहीं है। अगर एक जाति के लोग सभी लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस अगर एक समान होता, तब जो उनको इकोनॉमिक रेमेडी जा रही है, तब समझ जो इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जा रहा है, इसी से वो लोग उठ पाएंगे। पर ऐसा तो नहीं है। अब अलग अलग कास्ट में ही अलग अलग लोग, अलग अलग परिवार, कोई धनी है तो कोई धनी नहीं है। तो यहाँ पर आप कास्ट को आइडेंटिफाई कर कर कास्ट के बेसिस पे इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों दे रहे हो? जब क्योंकि कास्ट के बेसिस पर इकोनॉमिक स्टेटस लोगों के आज है ही नहीं। आप खुद भी बताइए मेरे को, क्या ऐसा है कि तेली जाति के सभी लोग एक ही समान इकोनॉमिक स्टेटस रखते हैं? या फिर ब्राह्मणों में भी सभी ब्राह्मण जो है अमीर हैं, सभी क्षत्रिय अमीर हैं? ऐसा है कि क्या सभी दलित गरीब हैं? ऐसा है नहीं ना। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से एक ये पूरी एक चाल है, पूरा एक षड्यंत्र किस प्रकार से हिंदुओं को हमेशा जातियों में बांटे रखना, और हम लोग अपनी राजनीति को हमेशा के लिए बनाए रखें। इसलिए ये सब कास्ट सेंसस और एक कास्ट सर्वेक्षण जैसे टॉपिक्स छेड़े जाते हैं, इनको लाया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो ए है पर सॉल्यूशन उसका बी दे रहे हैं। यानी कि जो सॉल्यूशन जो उसके होने चाहिए वो ए का सॉल्यूशन ए से जुड़े होना चाहिए, पर नहीं, वो अलग ही सॉल्यूशंस हैं, बी सी डी इस तरीके से। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अब ऐसा तो है नहीं कि जो एक जाति के जो लोग हैं, उस जाति के सभी लोग ही बैकवर्ड हैं, उस जाति के सभी लोग ही इकोनॉमिकली वीक हैं। ऐसा नहीं है ना। और चिन्हित करके करना क्या चाहते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट तो पहुँचाएंगे, तो उस जाति के सभी लोगों को बेनिफिट पहुँच जाता है। तो मैं ये चीज़ इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ किस प्रकार से ये कास्ट सेंसेस और इस तरीके के टॉपिक्स को छेड़कर एक षड्यंत्र है, जिससे जो है हिंदुओं को बांटा जा सके, पूरे कास्ट में वो हमेशा के लिए बटे रहें। और जो रेमेडी देने की बात आती है, वो रेमेडी भी उल्टी सीधी है। कोई रेमेडी वो नहीं है जिससे जो है कास्ट का बेनिफिट हो, क्योंकि रेमेडी ये ठीक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉपुलैरिटी और बीजेपी जो कल्चर यूनिफिकेशन के लिए जो वर्क कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए ही कास्ट सेंसेस और ये पूरी जातिगत जनगणना जैसे विषयों को छेड़ा जाता है। और यही कहीं ना कहीं इस पूरे इंडिया अलायंस वाले लोगों की मंशा भी है, इस कास्ट सेंसेस को करवाने में। तो यही आज की वीडियो में कहना चाहता था। तो आशा करता हूँ आप लोग उसको समझ पाए होंगे। यदि नहीं तो इस पर भविष्य में मैं एक और वीडियो बनाकर इस पर और भी आगे बात कर आपको इस मुद्दे पर क्लैरिटी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो मिलता हूँ कुछ इस तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।